guys, this is Avinash and welcome back to this YouTube channel. Hope you all are doing well, and I am assuming that you are watching this video either for details or you want to see how beautiful does Nepal looks like. So let me tell you, both will get what you are here for. Yes, सब डिटेल्स लाइक कहाँ पे आप जा सकते हो, कितना खर्चा पड़ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन नेपाल, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल फॉर हनीमून कपल्स और अदर डिटेल्स लाइक करेंसी, इंटरनेशनल रोमिंग, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ाज। एंड अगर आप मेरी तरह कुछ सिटीज़ जाके पछताना नहीं चाहते हो नेपाल में, तो एंड तक देखें ये वीडियो एंड उसके हिसाब से प्लान बनाएं नेपाल ट्रिप का। हाँ, तो अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आप कितने दिन के लिए जा सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाई रोड ट्रैवल करने वाले हो तो टायरिंग जर्नी रहेगा काफ़ी। सो उस केस में बेटर यही रहेगा कि आप 2 या 3 ही शहर जाओ जो कि आराम से जाओ। और अगर आप बाई फ्लाइट से इंटरसिटी ट्रैवल करोगे तो फिर आप सारे जगह जा सकते हो। उसके लिए भी आपको 7 to 8 डेज़ लग जाएंगे मेन 3 to 4 सिटीज़ घूमने। और अगर आप इंडिया से बाई रोड जा रहे हो तो ये 4 सिटीज़ कवर करने के लिए 2 वीक्स लग जाएंगे। बिकॉज आपका 4 to 5 डेज़ ट्रैवल में ही निकल जाएगा। मेरे संग ये हुआ कि जब मैं पोखरा से बीरगंज आ रहा था ट्रेन पकड़ने, तब मेरा ट्रेन मिस हो गया क्योंकि रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रोड बंद कर रखा था 2 घंटे के लिए। तो मैं सुबह 8 बजे का निकला बस में, रात में 9 बजे पहुंचा रक्सौल, जबकि बस वाले ने कहा था 6 बजे तक पहुंच जाएंगे अपने। सो कुछ कह नहीं सकते नेपाल का ट्रैफिक एंड रोड्स का। सो बेटर यही रहेगा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 5 बॉर्डर्स है नेपाल का इंडिया के साथ। बट ये कहा जाता है कि अगर आप काठमांडू जा रहे हो तो फ्लाइट से एक अलग ही नज़ारा मिलता है। आप बिल्कुल पहाड़ों के बीच में उतरते हो 1400 मीटर अबव सी लेवल। बट आप जब काठमांडू में पहुंच जाते हो तब आपको वो एक नॉर्मल सिटी जैसा ही मिलेगा, लाइक कोलकाता, दिल्ली, एंड नॉट लाइक दार्जिलिंग और गैंगटॉक। सो पैसा है तो आप फ्लाइट से जाओ, बाकी बजट ट्रैवलर मेरे जैसे धूल मिट्टी खाते हुए पहुंच जाओ। रूट्स, हाँ तो फटाफट ये बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सा रूट सही रहेगा। सबसे पहला आता है सनौली बॉर्डर उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे कॉमन रूट है टू रीच काठमांडू एंड पोखरा। अगर आप दिल्ली या किसी भी नॉर्थ वेस्ट या साउथ से जा रहे हो तो पहुंच जाए गोरखपुर। वहाँ से सनौली बॉर्डर आपको 3 घंटे लगते हैं बस में। बॉर्डर से वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टेशन है, जहाँ पे आपको बस या शेयर जीप मिल जाएगा काठमांडू या पोखरा के लिए। दूसरा रास्ता है बीरगंज से, जिसके लिए आपको रक्सौल पहुंचना होता है बिहार में। अगर आप कोलकाता से जा रहे हो तो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, रात में आप ट्रेन में बैठते हो और सुबह पहुंच जाते हो रक्सौल, और शाम तक उसी दिन काठमांडू या पोखरा पहुंच जाते हो। थर्ड बॉर्डर है नेपालगंज उत्तर प्रदेश में, जो कि काफ़ी ऑड वे है। चौथा है बनबासा बॉर्डर उत्तराखंड में, पर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम मिलता है। लास्टली पानीटंकी बॉर्डर इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि इजी टू एक्सेसिबल है फॉर दार्जिलिंग, सिक्किम एंड रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल। फ्रॉम बॉर्डर इट टेक्स 14 to 16 आवर्स टू रीच काठमांडू। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको काठमांडू के लिए बजट फ्लाइट दिल्ली से मिलेगा एंड कोलकाता से फ्लाइट काफ़ी महंगा मिलता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, माई टोटल एक्सपेंसेस टू रीच काठमांडू फ्रॉम कोलकाता बाई रोड वाज 1600 इंडियन रुपीज़। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दूं, जैसे कि करेंसी। आप इंडियन रुपीज़ ले जा सकते हो, नेपाल में आईएनआर चलता है और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा करेंसी एक्सचेंज करने का। हाँ, बट एक सजेशन जरूर दूंगा कि कैश कैरी करिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रुपीज़, बिकॉज एटीएम से निकालने में चार्जेस कटता है इंडियन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। नाउ डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट नहीं है तो भी इंडियन पीपल विजिट कर सकते हैं नेपाल। पासपोर्ट है तो बेटर है, कैरी करिए, एल्स आधार या वोटर आई डी कार्ड से काम हो जाएगा। इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाए नेपाल में, एल्स सिम किसी काम का नहीं रहेगा। आई विल सजेस्ट आप लोकल सिम ले सकते हो 100 नेपाली रुपीज़ में। उसमें बैलेंस भी मिल जाता है और आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप टॉपअप करा लो, 200 या 300 नेपाली रुपीज़ लगता है। Now, time to travel Nepal. The best time to visit Nepal depends on what you are intending to do, as Nepal is full of adventure activities, ancient monasteries, temples, and land for 8 out of top 10 mountains in the world.
सो बेस्ट टाइम फॉर एन एडवेंचर एंथुसियास्ट इज फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, और फैमिलीज या जो लोग लोअर रीजन पसंद करते हैं लाइक चितवन नेशनल पार्क, लंबनी और पोखरा, उनके लिए भी अक्टूबर टू मिड अप्रैल इज गुड टाइम। लास्टली बेस्ट टाइम फॉर हनीमून इन नेपाल, एनी टाइम ऑफ द ईयर, जब मन हो चले जाओ पोखरा, अलग ही रोमांटिक प्लेस है। एक साइड आपको माउंटेन्स दिखेगा और दूसरे में लेक, और अगर आपको आपके शादी से भी कुछ ज़्यादा एडवेंचर करना है वो भी ऑप्शन है पोखरा में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लेसेस टू ट्रैवल इन नेपाल। अब बताते हैं कौन सा सिटी आप जा सकते हो और कौन सा अवॉइड कर सकते हो इन नेपाल। 3-4 फेमस सिटी है टू एक्सप्लोर इन नेपाल, लाइक काठमांडू, पोखरा, लंबनी एंड चितवन नेशनल पार्क। ये चारों ही सिटी एक दूसरे से 6 से 8 घंटे की दूरी पे है बाई रोड, या तो फ्लाइट भी ले सकते हो इन चारों सिटीज़ जाने के लिए। फर्स्ट कम्स काठमांडू, द लार्जेस्ट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। आई विल से अ डे और टू इज़ इनफ फॉर काठमांडू सिटी इफ़ यू वांट टू गिव अ लुक, बिकॉज 2015 के अर्थक्वेक में काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे, और उसका रिनोवेशन अभी तक चल रहा है। कुछ का रिनोवेशन हो गया है और कुछ हमेशा के लिए डैमेज हो गया है। मैं अपना बताऊं तो मेरे को काठमांडू ज़्यादा पसंद आया नहीं, बाकी सारे शहरों की तरह ही है, वही लोकल मार्केट लाइक इंडिया, कुछ म्यूजियम्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, और उसमें से कई सारे तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उसके अलावा पॉल्यूशन एंड क्राउड बहुत है। यहाँ का मेन हाईलाइट दरबार स्क्वायर है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसपे भी काफ़ी डैमेज हुआ है, बट स्टिल अभी भी ये टॉप प्लेसेस में आता है इन काठमांडू। नेक्स्ट इज थमेल। थमेल स्टेट इज लाइक एस्प्लेनेड और पार्क स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, फुल ऑफ लाइफ। आपको यहाँ सब कुछ मिल जाता है लाइक स्ट्रीट फूड्स, एंटिक्स, सोवेनियर्स, टेकिंग इक्विपमेंट्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, एंड बेस्ट प्लेस टू बुक योर होटल इन काठमांडू टू। उसके बाद आता है आसान, अ मार्केट फॉर डोमेस्टिक पॉपुलेशन। ये सही है अगर आपको कुछ लोकल सामान लेना है, या अगर आपको नेपाल का नॉट सो टूरिस्टिक साइट देखना है तो। नेक्स्ट है बौद्धनाथ स्टूपा, स्वंभुनाथ स्टूपा, जो कि एक मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू मिल जाता है काठमांडू शहर का। नंबर 6 पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है अमंग इंडियन पीपल, और भीड़ भी इसलिए काफ़ी रहता है कंपेयर टू अदर टेम्पल्स एंड स्टूपा। वैसे इस टेम्पल के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं नमो बुद्धा स्टूपा, कपन मोनेस्ट्री, गार्डन ऑफ ड्रीम्स। इसका तो मेरे को समझ ही नहीं आया, बगीचे में जाने के लिए 250 रुपये मांग रहे थे, मैं तो निकल आया। नेक्स्ट नागरकोट। आप वन डे ट्रिप कर सकते हो फ्रॉम काठमांडू, जो कि 32 किलोमीटर दूर है। नागरकोट में आपको बहुत सारे हिमालयन माउंटेन व्यू मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। ये सही जगह है अगर आप माउंटेन लवर हो तो। इसके अलावा आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो काठमांडू में, जो कि काफ़ी ऑप्शंस है नेपाल में, जैसे कि त्रिशूला रिवर राफ्टिंग जो कि लेवल 2 एंड 3 है, बोते कोसी रिवर राफ्टिंग जो कि लेवल 4 एंड 5 है। हाँ, बट इसके लिए आपको वन डे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब चलते मेरे फेवरेट सिटी पोखरा, क्लीन विथ प्लीजेंट क्लाइमेट एंड फुल ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़, सेट एट द फुट हिल्स एंड सराउंडेड बाई सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपको लेक साइड में होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स एंड शॉप मिल जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। हाँ, तो ये बता दूँ, अगर आप काठमांडू से बाई रोड जा रहे हो तो आप सुबह निकल जाओ और लेट दोपहर तक पहुँच जाते हो पोखरा। फ्लाइट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगा आपको। मैंने शेयर जीप किया था जिसका फेयर 500 नेपाली रुपीज़ पड़ा, और जीप स्टेशन में टिकट मिल गया एंड कोई बार्गेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। टॉप प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन पोखरा। अब मैं बताता हूँ आप पोखरा में कहाँ घूम सकते हो और क्या कर सकते हो। सबसे पहले आता है ऑब्वियसली फेमस फेवा लेक। आप लेक साइड में पूरे दिन बैठ के चिल कर सकते हो, स्पाइसी इंडियन स्ट्रीट फूड खा सकते हो थोड़े अलग नेपाली स्टाइल्स में, या कयाकिंग कर सकते हो। अपना बोट पसंद करो और लेके निकल जाओ पानी में, या फिर बोट राइड ले सकते हो। वहाँ से वर्ल्ड पीस पगोड़ा जा सकते हो बोट से ही, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो और बस नज़ारे देखो। इसके अलावा यू कैन विजिट डेविस फॉल्स, महिंद्रा केव, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम। एडवेंचर enthusiasts कैन गो फॉर पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग इन पोखरा।
or even you can go for short trek to Pune Hill or 6 to 8 days to the base camp of Mount Annapurna. वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पूरा एक सीरीज़ बनाया अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक पे, जिसमें मैंने सारा डिटेल्स दिया है, जैसे कि बजट, टाइम टू ट्रैक, इक्विपमेंट्स क्या ले जाना है, व्यू कैसा दिखता है बेस कैंप से, रिव्यू अबाउट इंटायर ट्रैक एंड एवरीथिंग वन नीड्स टू नो। सो लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप यंग और एडवेंचरस हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, जिसमें आप 8 डेज माउंटेन पे ही रहते हो, डेली एक पहाड़ से दूसरे, और लास्टली 5th डे में आप बेस कैंप पहुंचते हो 4130 मीटर हाइट पे। नेक्स्ट आता है चितवन नेशनल पार्क, जो कि फेमस है वाइल्ड लाइफ व्यू के लिए। और आप अगर पोखरा से जा रहे हो तो आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं बाई कार। काठमांडू से भी टूरिस्ट बस मिलता है एंड फ्लाइट आप ले सकते हो काठमांडू से भरतपुर के लिए। चितवन नेशनल पार्क में आपको राइनोज, बंगाल टाइगर्स, बेयर्स, डियर्स एंड क्रोकोडाइल दिख जाएंगे, और इसके अलावा मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी हैं। आप यहाँ पे जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, कनोई राइड, बर्ड वॉचिंग टूर कर सकते हो, जिससे कि आपको बाकी सारे एनिमल्स क्लोजली दिख जाएंगे। इन सभी का कॉस्ट अप्रॉक्स 1500 to 300 नेपाली रुपीज़ पड़ता है। 1 से 2 दिन काफ़ी है चितवन में, बिकॉज आपको ट्रैवल करने में टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर कि आप एक दिन रिलैक्स करो अगले अपने ट्रिप करने के पहले। यहाँ पे रहने के लिए रिसोर्ट और होटल्स आपको मिल जाते हैं, या तो पार्क में या तो पार्क के बाहर भी कई सारे हैं। और इसके अलावा आप नेपाल में लुम्बिनी जा सकते हो, एज लुम्बिनी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अमंग बुद्धिस्ट, एज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू। लुम्बिनी 265 किलोमीटर काठमांडू से दूर है और 30 किलोमीटर फ्रॉम सनौली बॉर्डर। सनौली और काठमांडू दोनों जगह से आपको बस मिल जाते हैं लुम्बिनी के लिए। फ़्लाइट के लिए आपको काठमांडू से सिद्धार्थ गौतम एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ से 15 मिनट्स बाई कार लगता है। अगेन 1 to 2 days इनफ फॉर लुम्बिनी टू। मैं अपना बताऊँ तो मैं क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पे आया था नेपाल में। उस टाइम में ठंड रहता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड दिन भर का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। मेरे को नेपाल में सबसे अच्छा जो लगा वो था पोखरा शहर, ट्रेकिंग एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और जो मेरे को पसंद नहीं आया वो था बाई रोड ट्रैवलिंग इन नेपाल। नेक्स्ट काठमांडू शहर, जैसा कि मैं 3 डे प्लान करके गया था, बट मैं 2nd डे में ही निकल गया अपने दूसरे शहर। बाकी सब कुछ नेपाल में सही था एकदम। आई विल सजेस्ट कि आप काठमांडू अवॉइड कर सकते हो या मैक्सिमम 2 डेज आ सकते हो। आप ज़्यादा डेज पोखरा में ट्राई करो प्लान करने का, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस एडवाइस। उसके बाद आप चितवन एंड लुम्बिनी निकल जाओ। मेजर इशू नेपाल में ट्रैवलिंग है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाय रोड। काफ़ी लंबा और हेक्टिक जर्नी रहता है, प्लस बस में जगह और सीट के सामने स्पेस भी काफ़ी कम रहता है। आप पकड़ के चलो 1 डे आपका निकल जाता है हर बार आप जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हो। सो अगर आप 1 वीक का प्लान कर रहे हो तो ट्राई फॉर 2 to 3 cities ओनली, एज 10 days ईजिली लग जाएंगे फॉर 4 cities जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा आप मेरी तरह अगर ट्रैकिंग पे जाना चाहते हो तो 2 वीक अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक लेके एंड 3 वीक्स एवरेज बेस कैंप ट्रैक लेके लग जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे जब भी आप यूट्यूब पे आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।